Good morning, dear students. So, proceeding with the another topic, that is the refractive errors in the ophthalmic disorders. So, going to proceed. What do you mean by refraction? That is bending of the light through your eyes. Okay. So, जब refraction होता है तभी हम जो vision है हमारा properly जो image है लेंस से आपका लाइट रेज जो है वो अंदर जाती है और एग्जैक्टली वो रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्शन मतलब बेंड होती है और रेटिना पे पड़ती है, तब हम प्रॉपरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं. सो व्हाट इज़ रेफ्रैक्टरी एरर्स? आपके रिफ्रैक्शन में जब एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड दी रेफ्रैक्टरी एरर्स. ओके. सो रेफ्रैक्टरी एरर्स मीन शेप ऑफ द आई बॉल डज नॉट बेंड लाइट करेक्टली, रिजल्ट इन अ ब्लर्ड इमेज. सो आपका हमारा आई बॉल का जो शेप है वो लाइट रेस को प्रॉपरली बेंड नहीं कर पाती है, जिसके कारण से इमेज जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता, ब्लर्ड हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड दी रिफ्रैक्टरी एरर्स. ओके. सो vision is impaired because of a shortened or elongated eyeball, prevent light rays from focusing sharply on the retina. Okay. So first topic in the refractive errors is called the myopia, that is called the nearsightedness. और exactly nearsightedness इसलिए because people can see the near object but far objects are very difficult to see. So far object आसानी से वो देख नहीं सकते हैं. So in people with myopia eyeball is too long, है ना. myopia वाले पर्सन में जो eyeball है बेटा वो कैसा रहता है, बहुत लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है और कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है. सो लाइट रेज जो है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाती है, एंटर नहीं कर पाती है और लाइट रेज ऑफ द इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. सो मायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइट रेज जो है वो रेटिना के फ्रंट पार्ट पे बनती है ना, और रदर देन डायरेक्टली ऑन द रेटिना कॉजिंग द ब्लरिंग ऑफ द विजन. नियर साइटेडनेस में डेवलप ग्रेजुअली और रैपिडली, ऑफन वर्सनिंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. नियर साइटेडनेस टेंड टू रन इन दी फैमिलीज. सो ये आपका किसी भी एज ग्रुप वाले पर्सन को डेवलप हो सकता है और फैमिली टू फैमिली जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र होता है. इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे. Now first is the definition part. So nearsightedness or myopia is a common vision condition in which a person can see object near to is clear but object further away are blurry. So देखिए डायग्राम में आप लोग देखिए जो लाइट रेस है आई बॉल से अंदर जब एंटर कर रही है सो क्या हो रही है बेटा, आपकी इलोंगेटेड है आई बॉल. सबसे पहले तो देखिए एकदम इलोंगेटेड दिख रही है, स्फेरिकल नहीं है. नाउ लाइट रेस जो पड़ रही है वो एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं पड़ करके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पड़ रही है, जिसके कारण से इमेज प्रॉपर नहीं हो पाता है और पर्सन का जो विजन है वो क्या हो जाता है, ब्लरी हो जाता है. ओके. क्लियर है मायोपिया. नाउ रिस्क फैक्टर्स हैं इसके कुछ, दैट इज़ द रिस्क सर्टन रिस्क फैक्टर इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ द डेवलपिंग नियर साइटेडनेस सच एज दी फैमिली हिस्ट्री है और क्लोज वर्क. हम लोग एकदम पास का काम जो बारीक चीज़ें ज़्यादा करते हैं जिसके कारण से पर्सन को क्या होता है, मायोपिया दैट इज़ द नियर साइटेडनेस डेवलप होता है. नाउ कॉजेज़ है इसका. सो मेजर जो कॉजेज़ है, people with myopia the eyeball is too long or the cornea has too much curvature, so the light entering the eye is not focused correctly. so main एक ही प्रॉब्लम है आपका जो कॉज है, दैट इज़ जो आई बॉल है वो कैसा हो जाता है आपका, एलोंगेटेड हो जाता है और जो कर्वेचर है कॉर्निया का वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो लाइट रेज है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पड़ता है और पर्सन जो है प्रॉपरली इमेज को अच्छे से देख नहीं पाता है. ओके. नाउ सिम्टम्स जो है दैट इज़ नियर साइटेडनेस, सिम्टम्स में इंक्लूड ब्लरी विजन रहेगा, एट लुकिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें हमको अच्छे से दिखाई नहीं देती है. द नीड टू स्क्वेंट और पार्शियली क्लोज द आईलिड टू सी क्लियरली, है ना. सो बहुत हमको पार्शियली आई को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है या थोड़ा सा आँख घूम जाता है हमारा, स्क्विंट होना पड़ता है, तब हमको चीज़ें क्लियर दिखाई देती है. हेडेक होता है. नाउ डिफ़िकल्टी इन सीइंग while driving a vehicle especially at the night. So these are the symptoms. Now next is the diagnostic finding. So in the diagnostic finding eye test होता है जिसमें mainly the test of the vision through the Snellen chart के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लासेस को क्या करते हैं हमारे चेक करते हैं, विथ ग्लास भी करते हैं कभी कभी और विद दी कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर विदाउट भी हम उसके करते हैं. नाउ डिस्टेंस विज़न और नियर विजन है ना, आपका जो है दोनों को हम लोग चेक करते हैं. तो आपका डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए आपका स्नेल चार्ट है और नियर विजन को चेक करने के लिए आपका जैगर्स चार्ट है. तो दोनों चार्ट के थ्रू क्या करना है बेटा, हमको आई को एग्जामिन करना है और एग्जैक्टली जो डिफेक्ट है उसका नंबर क्या है वो चीज़ हमको क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है.
नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी रेटिनोस्कोपी कर सकते हैं। क्या रेटिना का क्या कंडीशन है, इट इज़ एन ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू रेटिना जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। नाउ टू मेजर हाउ सीवियर योर शॉर्ट साइटेडनेस इज़, योर ऑप्टिशियन विल यूज़ अ टेस्ट कॉल्ड द रेटिनोस्कोपी वाइल वेयर अ ब्राइट लाइट इज़ शोन इन टू योर आइज टू सी हाउ योर रेटिना रिएक्ट। सो ब्राइट लाइट को एंटर करवाया जाता है और रेटिना में कैसे रिएक्ट कर रहा है उस लाइट से, उस चीज़ को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट। सो इन द ट्रीटमेंट पार्ट करेक्टिव लेंसेज हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को लगाते हैं। सो आपका करेक्टिव लेंसेज जो है नियर साइटेडनेस को ट्रीट करने के लिए दैट इज़ द कॉनकेव लेंसेज जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो कॉनकेव लेंसेज जो नेगेटिव लेंसेज है, माइनस जो लेंसेज होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंसेज एग्जैक्टली इस शेप में होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, है ना। सो इस शेप के जो लेंसेज हैं वो जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंसेज। नाउ कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आपकी वाइड वेराइटी में अवेलेबल होते हैं। सो जिनको ग्लासेस नहीं चाहिए वो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी अप्लाई यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। सो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो होता है एग्जैक्टली जो आई का शेप है उसको चेंज करने के लिए होता है। सो यहाँ पे आपका लेसिक लेज़र सर्जरी है, दैट इज़ लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस, लेज़र असिस्टेड सब एपिथेलियल केराटोमिलियोसिस एंड इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट। सो आपका लेसिक जो होता है या केराटोमिलियोसिस जो होता है एग्जैक्टली लेज़र के थ्रू लेज़र अप्लाई करके जो आई बॉल का शेप है उसको रिकरेक्ट किया जाता है। कॉर्निया का जो कर्वीचर है उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। और कभी कभी लेंस में अगर प्रॉब्लम है सो इंट्राऑक्यूलर लेंस भी क्या किया जाता है, रिप्लेस करके नया क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। Now next is complication. So reduced quality of life, eye strain, impaired safety, glaucoma develop हो सकता है। Now retinal tear and detachment भी develop हो सकता है अगर retina पे strain अगर ज़्यादा हो तो। So these are the complication. Now about the prevention of the myopia. So although a number of scientific attempts have been made to halt or show the progression of nearsightedness, there are no proven way to prevent the condition from occurring or progressing. So आपका साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किया गया है बट आपका प्रोग्रेशन को क्या नहीं कर सकते हैं, नियर साइटेडनेस का हम लोग स्लो सो प्रोग्रेशन जो है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, नियर साइटेडनेस का उसको रोक नहीं सकते हैं। सो आपका मेन यही है कि आपका जो स्ट्रेनस एक्टिविटी है आई का उसको हमको नहीं करना है और जितना आपका मेनली जो आपका जो आई स्ट्रेन है उसको प्रिवेंट करना है ना। सो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी है अगर ये कंडीशन, सो वो क्या नहीं हो सकता, आपका क्योर नहीं हो सकता है। ओके, now prognosis, eyeglasses and contact lenses can correct most cases of nearsightedness. The long term effect of the laser eye surgery are still being evaluated. Many patients report that they are very satisfied with the laser eye surgery. So आपका बेस्ट आपका प्रोग्नोसिस है आपका मायोपिया का आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू जो दूर की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है। लेज़र सर्जरी का भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आता है। कुछ कंप्लेन करते हैं कि हाँ बाद में फिर से पावर बढ़ गया है, बट कुछ जो रहते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि उसके बाद हमको चश्मा पहनने का क्या नहीं हो रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मायोपिया दैट इज़ कॉल्ड दी नियर साइटेडनेस। ओके, पास की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, अच्छे से दिखाई देती हैं, पर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सेकेंड कंडीशन नोन एज दी हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस, जिसमें एग्जैक्टली पर्सन जो होता है दूर की चीज़ें देख पाता है बट पास की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाता है। सो व्हाट इज़ दिस कंडीशन? हाइपरोपिया और फार साइटेडनेस इज़ द कॉमन विजन प्रॉब्लम अफेक्टिंग अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। पीपल विथ हाइपरोपिया कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी वेल बट हैव डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट आर अप क्लोज। वही जो मैंने बताया, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। हाइपरोपिया कॉमनली known as being far sighted, being long sighted और hypermetropia। तो आपका हाइपरोपिया का 3 और नाम दिया है, दैट इज़ दी फार साइटेड, लॉन्ग साइटेड या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। सो डिफेक्ट है जिसमें आपका एग्जैक्टली क्या होता है, कॉज्ड बाय एन इनपरफेक्शन इन द आई, है ना। ऑफन व्हेन द आई बॉल इज़ टू शॉर्ट और लेंस कैन नॉट बिकम राउंड इनफ। सो आपका एग्जैक्टली इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है मायोपिया में क्या था, जो आई बॉल है बहुत लंबा था और जो कर्वेचर था कॉर्निया का वो कहता था बहुत ही ज़्यादा था। बट इसमें जो हो रहा है प्रॉब्लम वो क्या हो रहा है बेटा, एग्जैक्टली जो आई बॉल है वो टू शॉर्ट है ना,
और जो लेंस है कैनॉट बिकम राउंड इनफ, है ना, ज़्यादा राउंड नहीं हो पा रहा है. सो इट इज़ कॉजिंग डिफिकल्टी इन फोकसिंग द नियर ऑब्जेक्ट, जिसके कारण से नियर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं. एंड इन एक्सट्रीम केसेस कॉजिंग अ सफरर टू बी अनेबल टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट दी डिस्टेंस. और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये कंडीशन, सो पर्सन जो है दूर की चीज़ों पर भी क्या नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, है ना. सो एग्जैक्टली आपका जो आई बॉल है वो कैसा हो जाता है इस कंडीशन में, टू शॉर्ट हो जाता है. कॉर्निया जो होता है टू फ्लैट हो जाता है ना. सो इमेज जो रहता है दैट इज़ इट इज़ फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना. सो इमेज जो फोकस होता है दैट इज़ बिहाइंड द रेटिना क्या होता है, फोकस हो जाता है. सो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ मायोपिया. हाइपरोपिया में आपका बिहाइंड द रेटिना बनता है इमेज, मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है. ओके, नाउ next is the definition part. Hyperopia or farsightedness is the condition of the eye where incoming rays of the light reach the retina before they converge into a focused image. So आपका जो लाइट रेज है जब वो कहाँ जा रही बेटा, एंटर कर रही है, सो आपका कन्वर्ज होने के पहले वो क्या हो रही है आपकी, इट विल बिकम एग्जैक्टली कन्वर्ज नहीं हो पाती है. आपका जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट पे मिल नहीं पाती है रेटिना को, और उसको क्रॉस करके रेटिना के कहाँ चले जाती है, वो पीछे चले जाती है. ओके, नाउ कॉजेज़ जो है हाइपरोपिया के, दैट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है दैट इज़ आपका जो लाइट रेज फोकस हो रही है वो बिहाइंड दी रेटिना है, और एग्जैक्टली जो आई बॉल है वो कैसा है हमारा, टू शॉर्ट है ना. और एग्जैक्टली जो है आपका जो कॉर्निया है वो कैसा हो गया, आपका फ्लैट हो गया है. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो यही है कि शॉर्टर आपका क्या है, आई बॉल है. ओके, सो दिस इज़ दी कॉजेज़ ऑफ हाइपरोपिया. सो सिम्टम्स जो शो करता है पर्सन दैट इज़ हेडेक होगा, आई स्ट्रेन होगा, स्क्विंट होगा, फटीग फील होगा उसको जब वो क्लोजर वर्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. ओके, नाउ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है यहाँ पर भी. सो नियर ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चार्ट है जिसको मैंने आप लोगों को जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ाया था तब बताया था, दैट इज़ द जैगर्स चार्ट, है ना. सो जैगर्स चार्ट ऐसा चार्ट होता है जिसमें आपका सबसे बड़ा लिखा होता है फॉन्ट, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा फॉन्ट लिखा होता है, उसके बाद उससे छोटा फॉन्ट लिखा होता है. सो लास्ट में आपका एकदम छोटे छोटे लिखे होते हैं, बारीक अक्षर में लिखे रहते हैं. सो उस जैगर्स चार्ट को हम लोग रीड करवाते हैं पर्सन को, और कितना आपका जो विजन डिफेक्ट हुआ है वो प्लस में आपका क्या होता है, पता चलता है. ओके, और स्नेल चार्ट के थ्रू हम डिस्टेंट विजन को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं. ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करना है, पेंटोनोमेट्री, प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है आई का, वो चीज़ को देखना है. रेटिना का एग्जामिनेशन करना है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन क्या करना है हमको करके देखना है कि कुछ कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, इसलिए कलर टेस्ट भी क्या करना है हमको परफॉर्म करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट पार्ट. सो टू करेक्ट द फार साइटेडनेस मस्ट चेंज द वे द लाइट रेज बेंड व्हेन एंटरिंग द आई. सो आपका कॉन्वेक्स जो लेंसेस हैं वो क्या करते हैं हम लोग इसमें यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स लेंसेस ऐसे होते हैं, है ना, ये दीज आर दी कॉन्वेक्स लेंसेस, अवतल लेंसेज बोलते हैं इसको. सो दीज आर दी कॉन्वेक्स लेंसेज जो प्लस साइन से डिनोट होता है. सो वो आपका बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, आपके जो हाइपरोपिया है उसको क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है. ओके, द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर टू करेक्ट द फार साइटेडनेस, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर है आपका. सो PRK है फर्स्ट. सो ये क्या है आपका, फोटो रिफ्रैक्टिव किराटोटोमी, है ना. लेज़र इज़ यूज टू शेप द कॉर्निया सो दैट द लाइट रेज कैन फोकस क्लोजर टू और इवन ऑन दी रेटिना. सो आपका जो PRK दैट इज़ फोटो रिफ्रैक्टिव किराटोटोमी. सो किराटो एग्जैक्टली आपके कॉर्निया के लिए होता है, सो ये कॉर्निया को करेक्ट करने के लिए है. नाउ लेजिक जो है लेज़र असिस्टेड इन situ किराटोमिलियोसिस जो है एग्जैक्टली जो कॉर्निया है उसमें एक कट लगाया जाता है, और लेज़र जो है लेज़र रिमूव some corneal tissues and then the flap is dropped back into the place. So LASIK is the most common surgery used to correct the far sightedness. So ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें आपका लेज़र रेस क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है आपका कॉर्निया और आई बॉल को रीशेप करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फार साइटेडनेस दैट इज हाइपरोपिया. हाइपरोपिया इज यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ एंड देयर इज़ नो एनी वे टू प्रिवेंट इट. सो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं लाइक क्योर मायोपिया. नाउ कॉम्प्लिकेशन जो अराइज होता है दैट इज़ रेयरली have complications as a result of long sightedness. In children, severe hyperopia can cause them to overfocus, leading to double vision and two other eye condition that is called the crossed eye, that is called strabismus, और lazy eye जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्लियोपिया. ओके, सो आपका चिल्ड्रन में ही ये आपका स्ट्रैबिस्मस और एम्ब्लियोपिया होता है क्योंकि बच्चे एकदम पास से चीज़ों को देखने के लिए कोशिश करते हैं. नाउ अदरवाइज इसमें और कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है. नाउ दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन
far sightedness. Now about the prognosis part, that is the prognosis of fully corrected vision is excellent for patient with low to moderate amount of hyperopia. Patient with very high hyperopia, that is +10 अगर उसका साइन है, may not achieve full corrections. Moreover, surgery to correct hyperopia will probably be perfected and approved in the near future. Hyperopia increases the chances of chronic glaucoma, but vision loss from the glaucoma is preventable. So आपका hyperopia जो है in future जो है glaucoma का कंडीशन क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है, और एग्जैक्टली इसलिए क्या करना है, इसको हमको जो पावर है उसको क्या नहीं होने देना है, बढ़ने नहीं देना है. अगर प्रॉब्लम जैसी ही अराइज होती है तो तुरंत हमको क्या करना है, आपका करेक्टिव लेंसेज पहन करके, करेक्टिव लेंसेज अप्लाई करके अपना विजन को क्या करना है, हमको ट्रीट करना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मायोपिया एंड दी हाइपरोपिया. ओके.